नर्सेस लोग डॉक्टर लोगों का पीछे पीछे जाके ही सीखते हैं, ये क्या आपका कंसेप्ट है? Hello everyone, welcome back to my another blog videos and wish you all happy nurses day. I hope you all are doing well. तो आज मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आज का दिन स्पेशल क्यों है, क्यों आज का दिन सेलिब्रेशन किया जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में एज ए नर्सेस डे। क्योंकि 12 मई एवरी ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग था, तो उनको रिमेंबर करते हुए आज का ये दिन को सेलिब्रेशन किया जाता है। क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में नर्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। विदाउट नर्सेस हॉस्पिटल कैन नॉट बी रन। क्योंकि जैसे कि एक इंसान का बचने के लिए जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जितना मतलब इम्पोर्टेंस रहते हैं, वैसे ही एक हार्ट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो माना जाता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए डॉक्टर्स को माना जाता है एक ब्रेन की तरह और नर्स लोगों को माना जाता है एक हार्ट की तरह। तो विदाउट हार्ट ब्रेन कैन नॉट बी फंक्शन एंड विदाउट ब्रेन हार्ट कैन नॉट बी फंक्शन। तो ईच अदर, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ईच एंड एवरी टीम मेंबर कहे तो हर एक पोस्ट की लोग जैसे कि डॉक्टर, नर्स एंड इवन हाउस कीपिंग स्टाफ से लेकर जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जैसे कि लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर में जो जितने भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, सारे के सारे सभी लोग एक हेल्थ टीम वर्कर होते हैं। तो हर एक हेल्थ टीम वर्कर की बहुत ही बड़ा एक रोल रहते हैं हॉस्पिटल में। तो हमारे इंडिया में आज भी नर्सेस लोगों को बहुत ही कम रेस्पेक्ट किया जाता है। लोग अभी भी सोचते हैं, स्पेशली गांव के लोग सोचते हैं कि नर्सेस लोग जस्ट एक क्या है, उनका काम क्या है, एक सुई लगाना, एक सलाइन लगाना, बस इतना ही। पर नहीं, पर एक प्रोफेशनल नर्स होने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि प्रोफेशनल नर्स बोले तो एक मिडवाइफ एंड ग्रेजुएटेड मास्टर्स, ऐसे नर्सिंग प्रोफेशन में भी ऐसे बहुत सारे डिग्री होते हैं। इन सारे डिग्रियों को पढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और पूरे के पूरे ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में नर्स लोगों को कुछ पता नहीं होता है, ऐसे नहीं। क्योंकि एक नर्स जब भी इस प्रोफेशन को चूज़ करता है तो इस प्रोफेशन में आने के बाद ही उसको एक ओथ यानी कि उसको एक कसम खाना होता है, जो कि इस प्रोफेशन की मेन फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जिस तरह से उन्होंने एक लाइट को पकड़ के वो मिलिट्री लोगों का दुख में, सिकनेस, प्रॉब्लम में वो देखने के लिए जाते थे, उन सबको वो क्लीन कर देते थे। उसी तरह ताकि हम लोग भी लाइफ में नर्सेस लोग भी इसी तरह पेशेंट की टेक केयर करेंगे एंड सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। इन सारे चीज़ों को एक ओथ लिया जाता है। जैसे कि बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। नर्स सभी लोग बोलते हैं, पर नर्स का फुल फॉर्म शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए कि नर्स मीन्स NURSE। नर्स का फुल फॉर्म होता है N फॉर नोबल, एंड U फॉर अंडरस्टैंडिंग, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, S फॉर सिंपैथी एंड E फॉर एफिशिएंट। छोटे से वर्ड में ही बहुत सारे मीनिंग छुपी हुई है। तो इन सारे चीज़ों को ओथ लेने के बाद ही एक नर्सिंग प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। क्या नर्सेस लोग ऐसे ही किसी का पीछे पीछे जाके या फिर डॉक्टर लोगों का पीछे पीछे जाके ही सीखते हैं, ये क्या आपका कंसेप्ट है? या फिर हमारा इंडिया की बहुत सारे गांव
या फिर जो लोग अनएजुकेटेड हैं उन लोगों का सोच ये भी हो सकता है कि शायद नर्स लोग जो डॉक्टर लोग बोलते हैं वही सुनते हैं, यानी कि डॉक्टर्स के पीछे पीछे जाके ही वो सीखते हैं। हालांकि ऐसे बात नहीं है। तो एक नर्सिंग प्रोफेशन में आने के लिए जब भी एक प्रोफेशनल नर्स बनने जाते हो आप, तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए एंड गुड मार्क्स भी होना चाहिए। तो जब कोई एक स्टूडेंट इस प्रोफेशन में आना चाहता है, नर्सिंग प्रोफेशन में, जैसे कि जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अगर करने से 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये 3 इयर्स उसको स्टडी करना पड़ता है ह्यूमन साइंस के बारे में। और ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी एएनएम जिसको हम बोलते हैं, तो ग्रास रूट लेवल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो एएनएम होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, ये सबसे लोएस्ट पोजीशन होता है। लोएस्ट पोजीशन बोले तो वो लोग ग्रास रूट लेवल, जो कि गांव में जाके कम्युनिटी एरिया में जाके वो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम। देन उसके बाद होता है पोस्ट बीएससी, बीएससी, मास्टर्स, सारे डिग्रियां होते हैं। तो जब इस प्रोफेशन में आता है, प्रोफेशन में आने के बाद ही एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। जैसे कि एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट को लेके पढ़ा जाता है। एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट में पूरी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाता है, क्या क्या होता है नहीं होता है। मेडिकल, सर्जिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्योंकि इन सारे चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में। क्योंकि पेशेंट की साइकोलॉजी को समझने के लिए, पेशेंट की सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से हम पेशेंट की फैमिली को अंडरस्टैंड, वो क्या एक पेशेंट की फैमिली किस तरह से फील कर रहे हैं, क्या है उस फैमिली में, कैसा चल रहा है, उस फैमिली का स्ट्रेटजी क्या है, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए एक नर्स को बहुत ही एफिशिएंटली उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। ऐसे नहीं कि नर्स लोग सिर्फ डॉक्टर के पीछे पीछे जाते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं वही मतलब सीख लेते हैं, ऐसे नहीं है। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, क्योंकि नर्स लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, उसके बाद ही एक नर्स बन सकते हैं। तो पहले के दिनों में नर्स लोगों को बहुत ही एक नीच नज़रों से देखा जाता था, लेकिन आज के ज़माना में बहुत ही बदल गए हैं। क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन एंड एवरीथिंग में जैसे लोग थोड़ा अपग्रेड हो चुके हैं, थोड़ा मतलब कि बहुत ही अपग्रेड हो चुके हैं लोग। तो इस वजह से अब लोग समझने लग गए हैं कि नर्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और विदाउट नर्सेस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लोग अभी समझने लग गए हैं, लेकिन गांव की लोग अभी भी नर्सेस लोगों को नहीं जानते हैं। इस बात को मैं कई बार मैं एनालाइज कर चुकी हूँ। मैं जब प्रैक्टिकल में जब मेरे काम पे जाती हूँ, तो बहुत सारे लोगों की एक्सप्रेशन, उन लोगों की बात बोलने की जो ढंग है, उन सब चीज़ों को जब सुनते हैं तो एनालाइज कर सकते हैं कि किसका मन में किस तरह का फीलिंग्स है, या फिर वो लोग कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं इस प्रोफेशन को, तो उसको हम समझ सकते हैं। और हालांकि जैसे मैं अभी बीच में मैं वीडियो बनाना थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने। तो पहले जब मैं हेल्थ के बारे में, मैं मेडिकल टिप्स सब मैं और मैं वीडियो बनाती थी, तब भी कई सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोलते थे, क्या आप डॉक्टर हैं, क्यों बता रहे हैं, आप तो डॉक्टर नहीं है। मतलब बहुत नीच तरीका से अब इंसान को जिस तरह से कमेंट्स किया जाता है ना, इस तरह से लोग कमेंट्स किया करते थे। मेडिकल साइंस को सिर्फ डॉक्टर लोग ही नहीं पढ़ते हैं, नर्स लोग भी पढ़ाई करते हैं। हर एक पेशेंट की पूरा एक बायोलॉजिकल पूरा चीज़ों को वो पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। इवन नर्सेस लोगों का क्या होता है, अलग सी एक रिसर्च, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ होता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही प्रोफेशनल एक नर्स बन सकते हैं। तो लोगों तक क्या बोलना, जो नहीं जानते हैं उसे भी समझना चाहिए। तो मैं नर्सिंग प्रोफेशन के लिए मैं आज ज़्यादा उतना लंबा मैं
बताऊंगी नहीं। तो आप लोगों को सभी को जैसे कि पता है, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं आप लोग, कि जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेग्नेंट एक अजीब एक फील होता है। तो अभी मुझे कैसा फील हो रही है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम एवरीडे हम दूसरा पेशेंट लोगों को देखते हैं, उनके फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन उनके फीलिंग्स को समझना और अपने आप में फील करना बहुत ही डिफरेंस होते हैं। बच्चा जब किक मारते हैं, अजीब सा एक होता है, हाँ क्या मेरा पेट में ऐसा अजीब सा गुलू गुलू चल रहा है हमेशा। तो ये फीलिंग्स जो है ना, ये वन काइंड ऑफ दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग। क्योंकि लाइफ में हर किसी को माँ बनने का मतलब वो नसीब नहीं होता है। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे औरत लोग हैं जो लोग माँ नहीं बन पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। ड्यूटी के साथ साथ इन सारे प्रेशर, इन सारे सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एनीवे इस पीरियड को मैं बहुत ही एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ बनना एक खुशनसीबी होता है। सो मैं पूछना चाहती थी मेरा हस्बैंड को, तो बाप बनने वाले हों कैसे लग रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा कैसे लग रहे हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, आज का इस वीडियो को देख के आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।